शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 7 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन प्रस्तुत करने से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें शिव बाबा की याद का, परमपिता परमात्मा की याद का कोई मधुर गीत सुनाए। यश जी। हम सजग होकर बैठे हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठे हैं और अपने भीतर के पट को खोल दें। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला, औरों का भला हो जाने दो। आज चेतना के पट खोलो, शिव की यादें हैं सुखकारी, मन का ये मैल मिटाती है। इसमें जन्नत की खुशियाँ हैं, युग युग की प्यास बुझाती है। ये राजयोग अमृत घोलो, ये राजयोग अमृत घोलो, सुख सागर को लहराने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। वो परमात्मा किरण किस रूप में आते हैं? सत्य ज्ञान के रूप में। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, जैसे लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसे मिट्टी के तेल से उतारा जाता है, इसी प्रकार आत्मा पर जब विकारों की जंग लग जाती है, उसे सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की मधुर याद से उतारा जाता है। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं, कोई विधि नहीं है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सभी आत्माएं विकारों रूपी रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। हर इंसान
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जंजीरों में बंधा हुआ है, वासनाओं का गुलाम है। ये बंधन बहुत कड़े, संस्कारों में ये बंधन चले गए, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये विकारों के बंधन डीप रूटेड है। बाबा कहते हैं सभी आत्माएं जो विकार ग्रस्त है इस वक्त, रावण के बंधन में है, उन आत्माओं के बंधन काटकर उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। जीवन मुक्त अर्थात सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, सभी विकारों से मुक्त, सभी बुराइयों से मुक्त, हर प्रकार की संस्कारों की स्लेवरी से मुक्त, गुलामी से मुक्त, स्वतंत्र आत्मा। उसी को ही बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी आत्मा। तो हमें क्या बनना है? स्वराज्य अधिकारी आत्मा, स्वतंत्र आत्मा, जहाँ स्व का तंत्र हो, आत्म तंत्र हो, देह का तंत्र ना हो, इंद्रियों का तंत्र ना हो। और कलयुग में तो जीवन बंद होता ही है, विकारों के अधीन सभी हो जाते हैं, लेकिन सतयुग में जीवन मुक्त होते हैं। किसी भी प्रकार के कोई विकारों के बंधन वहां बांधते नहीं। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मण बच्चों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिल जाता है? जब परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को, जिन्होंने भगवान को पहचाना है, निराकार भगवान को पहचाना है, शिव बाबा को, सत्यम शिवम सुंदरम को पहचाना है, बाबा कहते हैं आप बच्चों के साथ साथ अन्य आत्माओं को भी वो वर्षा मिल जाता है। वो वर्षा है जीवन मुक्त बनने का वर्षा, सभी को मिलता है। पहले परम धाम में होते हैं, शांति धाम में, मुक्त अवस्था में होते हैं। तो जब इस दुनिया में जो भी आत्मा जब भी आती है, उसका जीवन मुक्ति का पार्ट होता है। आधा समय जीवन मुक्त, आधा समय जीवन बंद। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें आधा कल्प के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख मिलता है, फिर आधा समय दुख मिलता है, क्योंकि जीवन बंध में चले जाते हैं। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते, हर आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकती। उसके लिए तो गॉडली स्टूडेंट बन के ईश्वरीय स्कूल कॉलेज में रूहानी पढ़ाई, ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है और माया रावण पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, तभी स्वर्ग के जीवन मुक्ति के सुख हम पा सकते हैं। आज का गीत था, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितने पुण्य और कितने पाप हैं तेरे दामन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। हे प्राणी, हे आत्मा, अपने भीतर झांक कर देख, तुमने कितने पुण्य कर्म किए, कितने पुण्य कर्मों का खाता जमा किया और कितने पाप कर्म कर दिए। अभी पापों को खत्म करने की वेला है। प्रभु पिता की स्मृति से, शिव स्मृति से हम अपने पापों को भस्म कर सकते हैं और पुण्य कर्म करने की वेला है। सभी आत्माओं की रूहानी सेवा करो, सभी को ज्ञान और योग की शिक्षा दो। आज बाबा ने कहा, क्या, क्यों, ऐसे वैसे के सभी प्रश्नों से
पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। ये वरदान दिया बाबा ने आज कि बच्चे क्या, क्यों, ऐसे वैसे ये जो प्रश्न पैदा होते हैं मन में, इन प्रश्नों से पार चले जाओ। जो प्रश्नों से पार चला जाता है वो प्रसन्न चित्त हो जाता है। जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वो स्व के संबंध, सेल्फ के संबंध से, वह सर्व के संबंध से, अन्य आत्माओं के संबंध से और प्रकृति के संबंध से, जो प्राकृतिक जगत, उसके संबंध से किसी भी समय, किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। बाबा कहते हैं चाहे खुद के लिए, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे जिसके साथ भी हमारे रिश्ते हैं, वहां पे कभी भी संकल्प मात्र भी जो प्रसन्न चित्त आत्मा है वो प्रश्न नहीं उठाती। ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऐसा भी कभी होता है क्या? प्रसन्न चित्तात्मा के संकल्प में हर कर्म को करते हुए, देखते, सुनते, सोचते हुए हर समय यही रहता है, जो हो रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा और मेरे लिए सदा अच्छा ही होना है, क्योंकि गॉड ऑलवेज हैज ए बेटर प्लान फॉर मी। परमात्मा के पास मेरे लिए बहुत अच्छी योजना है। दूसरा, वो याद रखते हैं बेहतर ना होता तो हुआ ही ना होता। वे कभी भी क्या, क्यों, ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं उलझते, बल्कि मौज में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। आजकल मनुष्य समझते हैं साइंस की शक्ति बहुत बड़ी है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं साइलेंस से भी बड़ी है, साइंस से भी बड़ी है साइलेंस। क्योंकि साइलेंस पावर से ही साइंस का जन्म होता है। जब वैज्ञानिक गहरी सोच में और फिर सोच से भी परे चले जाते हैं साइलेंस में, तब नई इन्वेंशन निकलती है। तो बाबा की याद से हमें बहुत ताकत मिलती है। जब हम डीप साइलेंस में जाते हैं, परम धाम में शिव बाबा को याद करते हैं, तो हम डीप साइलेंस में चले जाते हैं। साइंस की ताकत से तो हम चंद्रमंगल में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, ग्रहों पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योगी आत्मा है वो तो एक सेकंड में सूर्य, चांद, सितारों से भी परे परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम में चले जाते हैं। सूर्य चांद से मूल वतन, सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। हम आत्माएं तो योग की शक्ति से मूल वतन, सूक्ष्म वतन में चली जाती हैं। दुनिया वाले तो इन बातों को समझते नहीं हैं, लेकिन अनेकानेक आत्माओं को मूल वतन, सूक्ष्म वतन का बुद्धि द्वारा भी अनुभव होता है, दिव्य बुद्धि द्वारा और दिव्य दृष्टि द्वारा भी अनुभव होता है। कई बच्चे बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, बाबा रावण का भूत बहुत सताता है, काम क्रोध आदि बहुत सताते हैं, कभी काम का, कभी क्रोध का हल्का नशा चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे सावधान, तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है। ये तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। तुम याद करेंगे, माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। माया कभी नहीं चाहती कि हमारा बुद्धि योग परमात्मा से लगे। माया तो यही चाहती है कि ये मेरे पुराने ग्राहक हैं, ये मेरे साथ ही इनका योग लगा होना चाहिए। तो माया बुद्धि योग तुड़वा देती है। योग लगाते लगाते एक दिन वो भी आएगा जब माया के दम निकल जाएंगे, माया नहीं रहेगी, माया चली जाएगी और हम माया जीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने माताओं बहनों को विशेष कर कहा कि तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव से शक्ति लेकर तुम सारे विश्व को स्वर्ग बना देती हो। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में अंत में बहुत ऊंचा होना है। दुर्गा, अम्बा, काली कौन है? ये भी तो शिव शक्तियां ही है ना। जब से शिव बाबा आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में बहुत ऊंचा हो गया है। पहले विदेश में माताओं बहनों का मर्तबा बहुत था, वहां तो बच्चे में भेद भी नहीं होता था,
लेकिन भारत देश में तो अगर 2 बच्चियां भी किसी घर में पैदा हो जाती थी तो खटिया उल्टा कर देते थे, बहुत बुरा समझते थे। कई जगह रोने भी लग जाते थे, उदास हो जाते, कई जगह मार भी देते थे, बर्थडे भी नहीं मनाते थे। अभी तो हालात बदल रहे हैं, महिलाओं के प्रति सोच भी बदल रही है। शिव बाबा ने आकर ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सर पर रखा है। सही अर्थों में वंदे मातरम यही है, क्योंकि माता बदलेगी तो सारी दुनिया बहुत जल्दी बदलेगी। माता के बदलने से संपूर्ण परिवार संस्कारित होता है और एक पुरुष के बदलने से केवल वही बदलता है, लेकिन माताओं का रोल बड़ा भारी है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें मेरे पास आना है परम धाम में, इसलिए मुझे याद करो। मनुष्य जब मरने को होता है तो लोग कहते हैं बाबा अब राम राम करो, इधर उधर की बातें नहीं करो, अपना ध्यान परमात्मा में लगाओ। सब मैंने देखा कई बार, जब कोई शरीर छोड़ रहा होता है सभी उसको यही कहते हैं कि अब तो राम राम करो, परमात्मा को याद करो। लेकिन इन बातों के कोई अर्थ समझते नहीं। हमें वो घर वापस ले जाने के लिए निराकार राम परम पिता परमात्मा आया हुआ है। विकर्म विनाश अगर नहीं करेंगे, संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे, तो फिर घर वापस कैसे जाएंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, फैसले का समय है, डे ऑफ जजमेंट है, कर्मों का खाता क्लियर करने का समय है। इसलिए ज्ञान और योग बल से अपने विकर्मों को विनाश कर लो। कोई भी उल्टी चाल चलन नहीं चलनी चाहिए, सद्गुणों को धारण करना चाहिए, अच्छे गुणों को हम धारण करें। और जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा ने शिव बाबा को फॉलो किया, ऐसे हम भी माता पिता को फॉलो करके आगे बढ़ते चलें। आज का स्लोगन है स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। तो हमेशा स्वयं को गेस्ट समझना है। इस दुनिया में, इस शरीर में मैं आत्मा गेस्ट, तो गेस्ट समझेंगे तो कहीं पे भी आसक्ति नहीं होगी, कहीं पे भी अटैचमेंट नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं मेहमान समझने से, और मेहमान समझ के हर कर्म करो तो कहीं फंसोगे नहीं, अटैच नहीं होगे, तो महान भी बन जाओगे और महिमा योग्य भी बन जाओगे। इसलिए हर पल हमें यही बुद्धि में धारण करना है कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेहमान बन के आया हूँ। मेरा असली घर तो सूर्य चांद सितारों से परे परम धाम है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति